श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सिद्धांश अग्रवाल हियर। कल शाम हमारी बातचीत हमारे परम मित्र भाई राहुल सिंह जाट, जो श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल के एडमिन हैं, उनसे फ़ोन पर हुई थी। आप हमारे इस आज के कड़ी को, एपिसोड को स्पेशल एडिशन समझ सकते हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि लाला जी, श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल के सब्सक्राइबर की जो संख्या है वो 12,000 को पार कर गई है, लेकिन हमारे कंटेंट को जो स्पीड मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है? अगर 1%, 12,000 का 1% अर्थात 120 लोग भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से हमारे कंटेंट को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें तो उनका कुछ नहीं घिसेगा, उनकी कोई हानि नहीं होने वाली। लेकिन हमें थोड़ा बहुत लाभ अवश्य पहुंच सकता है। क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर होने के बाद भी लोग हमारे कंटेंट को देखते हैं लेकिन शेयर और फॉरवर्डेड नहीं करते? क्या मनोविज्ञान है? तो मैंने राहुल सिंह से कहा था कि मैं कल पूरी रिसर्च करने के बाद और श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, और पहले मैं इसको नोट करूंगा और फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो मैंने आज पूरी रिसर्च करके, श्रीमद् भगवत गीता को एक बार पुनः अध्ययन करके, उसके साथ रिसर्च करके कुछ नोट किया है। वह मैं राहुल भाई आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। आप समझिए, आपके प्रश्न का उत्तर इसमें पूरी तरह से निहित है, ऐसा मेरा मत है। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के अंदर असाधारण और साधारण अक्षमता होती है। दो तरह की अक्षमताएं होती हैं, एक साधारण एक असाधारण। पर वह उसका बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर पाता है। शायद अगर सतही तौर पर देखा जाए ऑन ग्राउंड तो ओनली 1%, 99% हिस्सा लगभग बेकार ही चला जाता है। अब भारत में सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि यहाँ पर कुछ लोग दूसरों की प्रगति से, आगे बढ़ने से चिढ़ते हैं। केवल चिढ़ते ही नहीं, चलो चिढ़ते हैं तो भी बात बन जाती, बल्कि वो उसे बाधित करने का प्रयास करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं, बाधित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। और वे नहीं चाहते कि जो सामने वाला है, जो दूसरा है, वो आगे बढ़े। और ऐसी मानसिकता न केवल शर्मनाक, निंदनीय, बल्कि हानिकारक भी है। ये उनके लिए है जो ऐसा करते हैं, जबकि हमारे प्राचीन और बड़े अद्भुत संतों ऋषियों ने कहा है कि अपने आसपास के मनुष्यों में असाधारण कोटि के मनुष्यों की विशेषताओं को खोजना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई उनकी सराहना और प्रशंसा उन्हें अपने गुणों को और अधिक विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन होता बिल्कुल इसके उलट है। और जबकि यह सही न केवल आध्यात्मिक बल्कि सही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है उनके लिए। लेकिन बड़ी अद्भुत और एक तरह से अलग तरह की बात है साहब भारत में, कि यहाँ पर एक तरफ वो लोग हैं जो राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है, जैसे सेना, हमारी भारत की सेना। और दूसरी तरफ वो हैं जो खाते तो भारत का हैं लेकिन भारत के अवसान के लिए तत्पर रहते हैं। ये कभी भारत का उत्थान देखना ही नहीं चाहते, तो व्यक्ति का उत्थान कैसे देखेंगे जो राष्ट्र का उत्थान नहीं देखना चाहता? भारत में सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है। और दूसरी बात राहुल ये है कि इस अत्याधुनिक विज्ञान और तकनीक के युग में सूचना
प्रसारण क्रांति ने एक बड़ी अजीब स्थितियां पैदा कर दी हैं। अब सोशल मीडिया के इस युग में जहां आप घर के दरवाजे तो बंद कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर रखे मोबाइल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। उस मोबाइल पर, आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर अश्लीलता, नग्नता, फूहड़ता, वाहियात कॉमेडी और न जाने नीचे से नीचे गिरा हुआ, सबसे निचले तल का जो भी गिरा हुआ वाहियात किस्म का अभद्र और गंदा कंटेंट सोशल मीडिया के मंच पर अब अभद्रता, गाली गलौच, शर्मसार कर देने वाले कृत्य, नग्नता और अश्लीलता ने जो सारी हदें पार कर दी हैं और बढ़ती जा रही है, वो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। मजे की बात देखिए, अनेक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स हैं, अभी आपने 15 दिन पहले का कांड देख ही लिया है, वो आपके दिमाग पर अपने फूहड़ और जाहिल कंटेंट की वजह से, ये जाहिल लोग अपने फूहड़ कंटेंट की वजह से आपके दिमाग पर हावी होना चाहते हैं। आप इनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। अनेक लोग अपनी बहुत ही गंदी मानसिकता और फूहड़ता का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये किसी भी प्रकार से ना बड़े की, ना छोटे की, ना टीनेजर्स की, ना गर्ल्स की, ना बॉयज़ की, यहाँ तक कि समाज के संभ्रांत भद्रजनों की और अपने से बड़े, केवल अपने माता पिता की तो छोड़ ही दीजिए, उनकी भी लिहाज नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्य देखिए भारत का कि इनके प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक सब्सक्राइबर करोड़ों की तादाद में मिलते हैं इनको। और केवल यही नहीं, इतना होता तो भी कोई बात नहीं, भारत सरकार के मंत्री और नेतागण इनके साथ पॉडकास्ट करते हैं। इन जाहिलों को अनेक मीडिया चैनल्स पुरस्कृत करते हैं, स्पेशल गेस्ट बनाकर बुलाते हैं और सेलिब्रिटी बना डालते हैं इनको। ऐसे जाहिल लोगों को जब आप सेलिब्रिटी बनाएंगे तो जो अश्लीलता है, नग्नता है, फूहड़ता है, बेसिर पैर की कॉमेडी है, ये भारत को विश्व गुरु इन्हीं चीज़ों में बनाएगी। धर्म और अध्यात्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, इन चीज़ों में भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। और हमारे देश के नेताओं की हालत देखिए साहब, वो आपको दिन में सपने दिखाने में लगे हैं, उन्हें भी ये कंटेंट बड़े पसंद है। तभी तो पूरी सरकार के होते हुए यूट्यूब पर जिस प्रकार की गंदी भाषा शैली और उसका प्रयोग किया गया, उसने तो सारी हदें पार कर दी हैं। जब माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, उनके जजों को कहना पड़ा, लेकिन वो भी शायद कन्फ्यूज्ड हैं भाई, ये बुरा मत मानिएगा आप, क्योंकि आप अगर कन्फ्यूज ना होते तो तुरंत कुछ ना कुछ ऐसी सज़ा का ऐलान जरूर करते। आपने तो उन्हें छोड़ दिया, ऐसे लोगों को आप छोड़ ही देते हैं। कलयुग वैसे भी, कलयुग ने जो छल से प्रवेश किया था ना, उसका जीता जागता उदाहरण सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर दिखाई दे रहा है। पहले कलयुग ने 4 स्थान मांगे थे रहने के लिए महाराज परीक्षित से, कि मैं रहूँगा जहाँ हिंसा होगी वहाँ, जहाँ शराब पिएंगे लोग वहाँ मदिरा पान करेंगे, जहाँ वैश्यावृत्ति होगी वहाँ, और जहाँ जुआ खेला जाएगा, इन 4 जगहों पर मैं रहूँगा। ऐसा परीक्षित ने उसने कहा, इन 4 जगहों पर रहना तू। लेकिन उसने कहा महाराज ये 4 जगह पर्याप्त नहीं है, एक और स्थान चाहिए मुझे, क्योंकि महाराज परीक्षित इन चारों में कहीं भी नहीं थे, सभ्य थे ना, वो प्रपौत्र हैं अर्जुन के। तो एक 5वां स्थान और दीजिए, ऐसी छल से प्रार्थना करी कलयुग ने। और परीक्षित ने जब उनसे पूछा कि वो 5वां स्थान कौन सा होना चाहिए, तो उसने स्वर्ण मांगा था कि स्वर्ण में होना चाहिए। और जैसी तथास्तु कहा परीक्षित ने कि हाँ ठीक है, तो जो स्वर्ण मुकुट पहन रखा था सबसे पहले कलयुग
परीक्षित के स्वर्ण मुकुट पर आकर विराजमान हुआ और उसने वहीं से अपनी सबसे पहली वो दिखाई थी करतूत। वो कहानी अलग है, वो हम फिर किसी समय आपको अपने चैनल पर बताएंगे। आज हम आपको इस विषय पर बता रहे हैं, राहुल के भाई के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो राहुल भाई, ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान का जो प्रकाश होता है वो सूर्य के प्रकाश की भांति नहीं फैलता, वह कछुए की चाल से चलता है। जबकि ज्ञान का प्रकाश बहुत प्रबल होता है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भय अंधियारो। हनुमान जी ने बाल समय में जो प्रकाश ग्रहण कर लिया ज्ञान का, उसके कारण अंधियारा छाया था पूरे लोकों में। तो ये कछुए की गति से बढ़ता है, इसलिए इसके लिए बहुत भागीरथ प्रयास करने पड़ते हैं। अब भागीरथ की कहानी भी आधे लोगों को तो भागीरथ की कहने को वो सनातनी हिंदू हैं राहुल भाई, लेकिन आधे लोगों को भागीरथ की कहानी याद नहीं है जो गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। छोटी सी स्टेप में आपको बताता हूँ, इस कहानी का सार बताता हूँ साहब, कि महाराजा सगर के प्रपौत्र थे भगीरथ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वजों में एक, काफ़ी पीढ़ी पहले, जो अपनी घोर तपस्या के फलस्वरूप देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए और महाराजा सगर के, यानी कि अपने परदादा के पुत्रों का जिन्होंने उद्धार किया। गंगा को विष्णुपदी कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से जो है चरण कमलों में निवास था गंगा का, और